क्या आप अपने बच्चे के मन के मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं? चाइल्ड माइंड साइकोलॉजी। जी हाँ। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण, स्वस्थ मन विशेषज्ञ आपका पुराना साथी आपके समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि यह जानकारी हम सभी के साथ बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो आगे चलते हैं, समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? क्या आपके बच्चे ने अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है? क्या आप अपने बच्चे के लिए 10वीं कक्षा में विषय के चयन करने में दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो केवल आपके लिए ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको दुविधा ना हो, लेकिन वीडियो को देखिए अवश्य। मित्र, 10वीं कक्षा के उपरांत बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करते हैं, और आप स्वाभाविक तौर पर ये कह सकते हैं कि इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। हम अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो साइंस लेंगे। यदि हमको उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी के विषय में चयन करना तो उसको हम कॉमर्स दे देंगे, वरना आर्ट्स से बचा ही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मित्रों, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, और आज आपको इस वीडियो के बाद ये बात समझ भी आ जाएगी। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि इन विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: साइंस अर्थात विज्ञान, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, एंड कला अर्थात आर्ट्स। आप अपने बच्चे के लिए वही विषय का को चुनना चाहते हैं जिससे वह अपने भविष्य में सही दिशा को प्राप्त कर सके और एक अच्छी जीवन शैली का आनंद ले सके, क्योंकि अधिकांश ये देखा जाता है, बच्चे 10वीं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में उनकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डाइवर्ट होने के कारण उनके मार्क्स, उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, और एक बोझ उत्पन्न करते हुए आगे वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इन तीनों विषयों ये तीनों विषय हैं, भविष्य में कई प्रकार की दिशाओं में हमें लेकर जा सकते हैं, परंतु इनका प्रारंभिक ज्ञान आज ही होना आवश्यक है मित्रों। समझते हैं इसको। विषयों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो वास्तव में हमारे मस्तिष्क के 5 खंडों के रूप में कार्य करते हैं। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमारा मस्तिष्क 5 दिशाओं में विभाजित होता है। हमारा जो खोपड़ी है, जो बुद्धि हमारी ऊपर, जो स्कल कहते हैं हम लोग, इस ये अखरोट की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर 5 खंड होते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट जोन, राइट जोन, फ्रंट जोन, बैक जोन एंड टॉप जोन के रूप में जानते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला लेफ्ट जोन, जिसको हम तार्किक अर्थात लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, लॉजिकल मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा, सिद्धांत वैचारिक अर्थात कॉन्सेप्चुअल ब्रेन हम कहते हैं। तीसरा, सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकल मस्तिष्क हम कहते हैं। चौथा, कम्युनिकेशन बेस्ड अर्थात संचार आधारित मस्तिष्क कहते हैं। और पांचवा, परिवर्तनकारी अर्थात ट्रांसफॉर्मेशनल मस्तिष्क हम कहते हैं। आइए इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, और इसके साथ साथ उस विषय को भी जानते हैं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तार्किक अर्थात लॉजिकल ब्रेन प्रत्येक बात को तर्क वितर्क करना, परंतु तार्किक आधार पर, अर्थात किसी भी उत्तर को तर्क के आधार पर स्वीकार करना इनकी विशेषता होती है। मतलब यदि लॉजिकली आप इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो कभी आपकी बात नहीं मान सकते, आपसे द्वंद्व भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे गणित विषय में अच्छे होते हैं एवं अभियंता के रूप में कार्य कर सकते हैं, अर्थात इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। गणित के साथ विज्ञान विषय का चयन इनके लिए श्रेष्ठ माना जाता है और करना चाहिए। वैचारिक अर्थात कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, राइट जोन, लॉजिकल था, लेफ्ट जोन, राइट जोन आता है। प्रत्येक बात में तथ्यों को आधार मानकर ही स्वीकार करने की विशेष योग्यता होती है। यदि
तथ्य संतोषजनक होते हैं तो सरलता से बातों को स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, आपके साथ मतलब तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे विज्ञान के विषय में अच्छे होते हैं एवं चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकते हैं। गंभीरता है तो चिकित्सक अर्थात डॉक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के साथ विज्ञान विषय का चयन करना इनको चाहिए, जिनके लिए श्रेष्ठ होता है। सैद्धांतिक अर्थात थ्योरेटिकल ब्रेन अर्थात हमारा बैकजोन सदैव सिद्धांतवादी होते हैं एवं उसको सिद्ध करने के लिए चर्चा करने को सदैव तैयार रहते हैं। सामाजिक विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है, इनकी बातों में रस होता है। अगर इनके पास ज्ञान अच्छा इकट्ठा होता है, रस होता है, बड़ा मजा आता है इनसे बात करते हुए, क्योंकि गहराई से चीजों को ये एक्सप्लेन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इनके पास विशेष कला भी होती है, जैसे नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला इत्यादि, जिनका यह प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। इनके लिए कला अर्थात आर्ट विषय का चयन करना श्रेष्ठ होता है और वास्तव में ये सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के बच्चे माने जाते हैं। संचार आधारित मस्तिष्क अर्थात कम्युनिकेशन ब्रेन बात करने की विशेष कला के साथ एक आकर्षण भी होता है। अपनी बातों को ऊपर लिखित जिस भी आधार पर, जो हमने ऊपर बताई थी बातें, जिस भी आधार पर प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं, इनको उसी क्षेत्र का चयन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मनी माइंडेड हो सकते हैं और कुछ चीजें हो सकती है, उस क्षेत्र में ही जाना होगा इनको। ये नहीं कि आपने इनको एक ही विषय में घुसा दिया, नहीं। कम्युनिकेशन अच्छा, बट किस क्षेत्र में अच्छा है ये आपको देखना आवश्यक होता है। यह किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु विषय का चयन करने से पूर्व 1, 2, 3 जो हमने बात की है, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल, वहां पर इनको भेजा जाना चाहिए। यह वर्ग अति विशिष्ट श्रेणी में आता है क्योंकि इनके पास वार्तालाप की विशेष कला होती है। यह वर्ग यदि सही अर्थों में कार्य करना चाहे तो प्रशासनिक सेवा एवं नेतृत्व के क्षेत्र में का चयन कर सकता है। अब एक बहुत ही अलग ही वर्ग है जो अभी तक हमने चर्चा भी नहीं की, आइए समझते हैं। परिवर्तनकारी मस्तिष्क अर्थात ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। यह वर्ग वाणिज्य पर विशेष ध्यान रखता है एवं मुद्रा को विशेष रीति से समझता है। अर्थात यदि प्रत्येक विषय में लेन देन को प्राथमिकता प्रदान करे तो यह वर्ग आता है। मतलब इसको हर चीज में लेन देन, मनी माइंडेड ही रहते हैं, हर चीज में को कैलकुलेटिव में रहते हैं। यह वर्ग विशेष तौर पर प्रत्येक वस्तु को खरीदने एवं बेचने में विशेष रुचि रखता है एवं समय के अनुसार बातों को तोड़ मरोड़ करने की क्षमता भी रखता है। इनके बड़े तगड़े कुतर्क वितर्क होते हैं और प्रेम से आपकी बातों को घुमा देते हैं, इसको हम कहते हैं व्यापारिक भाषा। इनके लिए वाणिज्य ही सबसे उचित विषय होता है। ध्यान रखिएगा, ये वो लोग हैं जो कॉमर्स साइड पर जा सकते हैं, अर्थात कॉमर्स में ये लोग विशेष अच्छा कार्य कर सकते हैं। संक्षेप में आपके समक्ष प्रत्येक विषय को प्रस्तुत किया है। यदि आप इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों, या हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। हमने आपके लिए कार्यशाला का आयोजन किया है जिसका नाम है फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें प्रारंभिक निःशुल्क जानकारी प्रदान की जाती है। जी हाँ, हमें आपसे धन की कोई लालसा प्रारंभ में नहीं होगी, क्योंकि हम जो वर्कशॉप करवाते हैं, आप हमें पहचाने, हम आपको पहचाने, दोनों अगर एक मंच पर आने में हम लगता कि हाँ कंफर्टेबल है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हमसे जुड़ने के लिए लिंक जो है विवरण में आपको नीचे मिल जाएगा। आप विवरण में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, फॉर्म भरिए और हमसे जुड़िए आप। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे मित्रों। जी हाँ, हम चाहते हैं आप हमसे मिलें। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जानकारी हो सकता है आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा अवश्य कीजिएगा। और अंत में आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भविष्य में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।